स्थिति बिगड़ी हुई, 30 लाख से बढ़कर 35 लाख रुपए तक कर्ज पहुंच गया है। यही बात है, कर्ज पहुंच गया। आशीर्वाद, बच्चों पर कृपा होगी, काम धंधे में पूर्णतः कृपा नहीं प्राप्त हो रही है, कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है। लगभग आपको 19 प्लस 18 17 साल हो गए हैं आपको। 2017-18 से परेशानी। अच्छा, 2018-17 से हाँ, तो 19-18 सॉरी, 19-18 हाँ 19-18 सॉरी 19-18 से अघोर शक्ति का बंधन, घर पे अघोर शक्ति भेजी हुई, समझ में आ रहा है, जिस वजह से आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधित या कोई मकान संबंधित या कोई जमीन संबंधित या प्लॉट संबंधित कार्य नहीं हो पा रहे हैं, यही बात है। दूसरा हमने लिखा, महाराज जी के चरणों में अर्जी आशा है कि क्या नाम है, हाँ आशा, आशा महाराज मन बेचैन रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, दर्द बनता शरीर में, यही बात है। अब मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर किसको लिखवाया था कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है? ईमानदारी से बताना। देखो इतने लोग बैठे हैं, बूंदी से हो आप लोग। मैंने किसी को नहीं बताया भैया। क्यों चिल्लवा रहे हो यार उधर? अब आपने मुझे बताओ, आपने कहाँ लिखवाया था कि महाराज जी मेरे 30 लाख से 35 लाख रुपए तक कर्जा हो रहा है? अगर आप झूठ बोलोगे, अगर झूठ में फंसोगे तो इतने 50 100 200 जो भी आदमी बैठे हैं तो सारे झूठ में बैठेंगे। आपको बालाजी की कसम है, सच होता है सच का साथ देना, झूठ होता है झूठ का देना। मुझे कुछ नहीं करना, देखो चाहे तुम रसीद कटवाओ चाहे मत कटवाओ, चाहे आओ चाहे मत आओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मात्र भर मुझे माताजी व बालाजी से लेना देना है। मैं तो आपकी जन सेवा के लिए बैठा हूँ। घर वालों को बोल दिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा जब तक तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा, और तुम्हारी सेवा के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो आपने ये किसी को नहीं बताया? मेरे किसी आदमी ने पूछा? तुम्हारी पत्नी के बारे में किसी ने पूछा? ये तो मैंने ही बताया होगा। हाँ, पर्चा तुमने पहले एक लिखा, फिर दूसरा लिख के बैठा हूंगा मैं, फिर तुमने जैसे ही बोलते दूसरा बता दिया होगा। परेशानी आपको 17 से बनी होगी, 17-18 से, जो भी है 17-18 से परेशानी बनी होगी। करने वाली एक लेडीज थी, तुम्हारे घर की लेडीज थी, वो भी मैंने तुम्हें बताया। तुम झगड़ा तो नहीं करो वहां से। हाँ, ये पूछ रहे हैं महाराज। हाँ, मुझे तो गुरुजी जो किसी ने जो भी कराया, घर वाले ने कराया, घर वाले ने, किसी लेडीज ने कराया, अपने को उससे कोई लेना, अपने को समस्या का समाधान चाहिए। बस बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा नहीं अपन को किसी तक। वो देखो मैंने आपको इसलिए बताया था, वो हमारा क्या एकदम आ गया मेरे मुंह पे, नहीं तो मैं नहीं बताता। तो आपका ये विचार आपके मन में भी यही था? मेरे मन में भी यही मैंने बताया, वही नाम बताया, वही नाम हमने बताया। तो भैया ये क्या कि हम लोग कि तंत्र करने वाले के नाम वगैरह ये बहुत कम बताते हैं, चोरी चकारी बहुत कम बताते हैं, पर बाय द वे किसी का मुंह पे आ ही जाता है तब कैसे रोके? जल्दबाजी में निकल जाता है। जैसे इसके बारे में आ रहा है, जल्दबाजी में लिख दिया भैया ऐसा आदमी है, तो वो निकल गया। इसको इतने सालों से परेशानी बनी, इसके पास इतना कर्जा बना, ये इसने मुझे नहीं बताया होगा। इसने पत्नी को क्या समस्या इसने मुझे नहीं बताई होगी, नहीं बताई। एक्यूरेट बात का जवाब मिल गया। तो आपकी अभी ये पहली पेशी हो रही है। चलो बालाजी महाराज आज से आपके ऊपर कृपा करेंगे। अर्जी पिछली बार बांध दी होगी आपने, ठीक है। और क्या पूछना मुझे अब ये बताओ। मैंने उस टाइम कुछ समस्या बहुत ज्यादा। चलो आज से अब कृपा आपसे अर्ज कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, जितना कर्जा है मेरे को कम कीमत की मेरी प्रॉपर्टी है, 30-35 का है, तो मेरे 1.5 करोड़ की संपत्ति मेरे पास। मुझे वो संपत्ति दी है, मैं वो कुछ नहीं करता, जितना लिया है ना, और ईश्वर का नाम लो, भगवान का राम जी भगवान। देखो बहन जी, आपके घर में बंधन है, बंधन भी ऐसा नहीं किया गया, अघोर शक्ति से बांधा गया है। अघोर शक्ति होती है मैली विद्या, जो लोग शमशान में रहते हैं, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, मुर्दे खाते हैं, अघोर नंगे रहते हैं, जटाए बदा के, मतलब एक अलग होता है, वो शमशान में रहते हैं, सोते हैं, तो उसके मंत्रों द्वारा वो विद्या भेजी है। ये तो वो भेजी है, तुम्हारे पितर कुल देवता तुम्हारे ऊपर कोई कृपा नहीं करेगा। नहीं, तो वो जो आपके ऊपर है, इसके लिए बताया। हाँ हाँ, कौन है? वो तेरे घर के देवता, मतलब कौन पर है? वो तो मैं तेरे को बता दूंगा, तेरे घर के कोई पितर है। मतलब जैसे मेरा लड़का है, नहीं वो तो मैं अभी आदेश लिखा नहीं कि पिछली बार आया, अभी एक बार पर्चा लिखो था, पता वो तेरे घर का देवता, पर वो छाया पूरी दे नहीं रहा है, या शरीर में प्रवेश नहीं हो रहा है, क्यों उसके ऊपर भी बंधन लगा हुआ है। तो वो शरीर को भारी भारी करके, हाँ, तो पूरा शरीर को भारी भारी करके, दर्द करके और उबासी वगैरह करके और करड़ा करके चला जाता है। हाँ, वो कह रहा हूँ करड़ा करड़ा करके शरीर को चला जाता है। चलो कृपा प्राप्त, हम मिल लेना। चलो ठीक है, सीताराम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। भैया देखो आज तो अभी बनेगा नहीं आपका, अभी लोग हैं, अब आपको 1-2 पैसी बात जो भी सवाल करने हैं वो 1-2 बार पूछने हैं, क्यों अब आदेश नहीं लगेगा, ठीक है। नए सवालों के लिए भी क्या काफी है भैया, आपकी पकड़ो। सीताराम, यही बात है। हाँ, आप तो मूर्ख तो नहीं बने ना, नहीं आप समझदार, आप तो इंटेलिजेंट आदमी हो। भैया मिल लेना, हाँ मिल लेना, हाँ हाँ देखो नहीं वो आदेश के ऊपर रहेगा। अभी क्या इनके इतने लोग हैं,